दोस्तों मैं हूं शशिकांत द्विवेदी और आप हैं हमारे YouTube चैनल पीएचडी कॉमर्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एंट्री से रिलेटेड कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस। वो स्पेशल ट्रांजैक्शन कौन से हैं? ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू परचेज ऑफ मशीनरी और अदर फिक्स एसेट। और दूसरा टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, कंस्ट्रक्टिंग ए वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री ऑफ ₹20 लाख एडवांस पेड ₹50,000। दोस्तों यहाँ पे हम एक वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक हम फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं जो कि अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी पूरी तरह से बनी हुई है, लेकिन हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कुछ करने या ना करने की एंट्री नहीं होती। अब हम झाड़ू पोछा लगाते हैं तो उसकी एंट्री थोड़ी ना कर देंगे, क्यों? तो अच्छा टॉपिक पर आते हैं। हमें जो मतलब है वो एडवांस पेड ₹50,000, हमें इस लाइन से मतलब है सिर्फ, क्योंकि इस लाइन में पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है तो हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसकी एंट्री देख लेते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट। दोस्तों ये कैपिटल पढ़ के ना आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये कैपिटल वो वाला कैपिटल नहीं है, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। ये हमारी एक एसेट है और ये हमारा एक रियल अकाउंट है। टू कैश, ये भी हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का नेम क्या होता है? डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो ये डेबिट हो गया हमारा। हम अपनी सेकंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं, प्लेस एन ऑर्डर फॉर एक्वायरिंग ए मशीनरी ऑफ ₹50,000। इस लाइन की कोई रिलेवेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ये ऑर्डर प्लेस करना कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता। एडवांस पेड ₹10,000, ये है ना ट्रांजैक्शन, तो इसकी एंट्री होगी एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एडवांस फॉर मशीनरी क्या है? आखिर एडवांस फॉर मशीनरी हमारा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये उस बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हमने एडवांस दे रखा है, तो ये डेबिट हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। टू कैश या बैंक, हमारा कैश या बैंक दोनों में से जो भी हो कम हो जाएगा। थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारी पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ऑफ ₹5,000। दोस्तों जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं ना तो सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे ही उसको रिकॉर्ड नहीं करते थे, बल्कि उसको खरीदने से लेकर उसकी कॉस्ट प्राइस से लेकर हमने उसे अपनी फैक्ट्री या फिर ऑफिस में लाने तक का जो खर्चा है ना, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक का खर्चा है ना, वो सारा का सारा उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होता है और हम एंट्री भी उसी अमाउंट से रिकॉर्ड करते हैं। तो ये वेजेस जो है ना, ये हमारा एक्सपेंसेस नहीं है, ये असल में हमारी एक एसेट है। हमारी एसेट की वैल्यू, ये जो हम मशीनरी खरीद रहे हैं ना, ये जो हमने मशीनरी खरीदी है, इसकी वैल्यू में ये ऐड होगा। तो हम यहाँ पे मशीनरी को डेबिट करेंगे, ना कि वेजेस को। मशीनरी हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का नियम होता है डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो मशीनरी हमारी आ रही है, मशीनरी की वैल्यू बढ़ना भी मशीनरी का आना ही होता है, ठीक है जी। 5,000 रुपये और कैश या बैंक जो भी हो हमारा कम हो जाएगा। फोर्थ ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज मशीनरी ऑफ ₹1 लाख एंड ओल्ड मशीनरी वैल्यूड एट ₹15,000 वाज गिवन इन एक्सचेंज एंड बैलेंस वाज पेड बाय चेक। हमने एक मशीनरी खरीदी है जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए, और हमने अपने सेलर को क्या क्या दिया है? 15,000 की मशीनरी दी है हमारे, जो हमारे पास पहले से थी, और बैलेंस अमाउंट हमने चेक से पे किया है। तो सबसे पहले मशीनरी को ले आते हैं। मशीनरी को लाने की एंट्री क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सेलर्स अकाउंट। अभी हमने यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि कैश या बैंक या फिर हम मशीनरी दे रहे हैं। पहले हम सेलर को क्रेडिट करेंगे कि ये हमें सेलर से मिली है, ये पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। और फिर उसके बाद सेलर को डेबिट करेंगे। अब ये पेमेंट की एंट्री है कि हम सेलर को आखिर क्या दे रहे हैं बदले में। तो हमने उसे क्या क्या दिया? टू मशीनरी, हमने उसे अपनी पुरानी वाली मशीनरी दी, ये असल में ओल्ड मशीनरी, इसके आगे लिख देता हूं मैं, ओल्ड।
ये ओल्ड मशीनरी है। टू बैंक, बाकी बचा हुआ अमाउंट हमने चेक से पेमेंट किया है। बैलेंस शीट फिगर का मतलब होता है कि बचा हुआ अमाउंट। ठीक है जी। पांचवी ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज मशीनरी ऑफ ₹1,00,000 एंड ओल्ड मशीनरी वैल्यूड एट ₹15,000, वैल्यू इन बुक was ₹20,000 given in exchange and balance was paid by check। दोस्तों ये ट्रांजैक्शन जो है ना, ये आपको कुछ कुछ इस वाली ट्रांजैक्शन की तरह लगेगी। ये हमारी जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है ना, उसकी तरह लगेगी। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है ना कि यहाँ पे जो हम मशीनरी एक्सचेंज में दे रहे थे ना बदले में, वो यहाँ पे सिर्फ वो वाली वैल्यू दे रखी है जिस वैल्यू पे सेलर ने उसको एक्सेप्ट किया है। हमें ये नहीं दे रखा कि हमारी बुक्स में वो कितने की रिकॉर्ड हो रखी है। हमारी बुक्स में कितने की रिकॉर्ड हो रखी है ये हमें नहीं दे रखा। तो हम मान लेते हैं कि जितने की हमारी बुक्स में रिकॉर्डिंग हो रखी है ना, उतने पे ही सेलर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये पांचवी ट्रांजैक्शन जो है ना, एंड ओल्ड मशीनरी वैल्यूड एट ₹15,000 वैल्यू इन बुक, यहाँ पे हमें मशीनरी की बुक वैल्यू दे रखी है। वो वाली वैल्यू जिस वैल्यू पे हमारे पास वो रिकॉर्डेड है, वो वाली वैल्यू हमें दे रखी है। हमारे सेलर ने उस वैल्यू पे एक्सेप्ट नहीं किया। उसे जो उसने एक्सेप्ट किया है वो है 15,000 रुपए पे। तो 5,000 का हमारा लॉस है। अब देखते हैं कि इसकी एंट्री क्या हो रखी है। बैलेंस वाज पेड बाय चेक। अच्छा, अब वो कितना अमाउंट देगा? जब उसने 15,000 रुपये एक्सेप्ट किया है तो बाकी बचा हुआ अमाउंट हम उसे देना पड़ेगा ना। वो कितना देना पड़ेगा? 85,000 रुपये। एंट्री देख लेते हैं इसकी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सेलर्स अकाउंट। हमें सेलर से मशीनरी मिली है। मशीनरी आने की एंट्री तो सेम उसी तरह होगी जिस तरह पहली वाली ट्रांजैक्शन में थी। सेलर्स अकाउंट डेबिट 1,00,000। अब हम सेलर को क्या क्या दे रहे हैं? मशीनरी दे रहे हैं। कितने की? 20,000 रुपए की। यहाँ पे 15,000 नहीं होगा, यहाँ पे 20,000 होगा। वो वाली वैल्यू जिस वैल्यू पे हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करके रख रखा है। और टू बैंक, बाकी बचा हुआ अमाउंट कितना है? 85,000 रुपये। उसने जिस वैल्यू पे एक्सेप्ट किया उसे माइनस करने के बाद अब हमें उसे 85,000 रुपये देने हैं। और 15,000 जो मशीनरी की एग्रीड वैल्यू है, हम ये 15,000 को एग्रीड वैल्यू बोल रहे हैं। जो मशीनरी की एग्रीड वैल्यू है और बुक वैल्यू है, उसका डिफरेंस हमारा लॉस होगा। उसके लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया उसको। अब हमारी 6th ट्रांजैक्शन है प्लेस एन ऑर्डर फॉर एक्वायरिंग ए मशीनरी ऑफ ₹1,00,000। हमने एक मशीनरी को एक्वायर करने के लिए ऑर्डर प्लेस किया है। इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। एडवांस पेड ₹10,000। हमने एडवांस पे किया है 10,000 रुपीज़ का। एन ओल्ड मशीनरी वैल्यूड एट ₹30,000 was given in exchange and balance was paid in cash। दोस्तों ये ट्रांजैक्शन ना ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे कि मैंने पहले का रख रखा है ना, वैसे ही है। बस ये ट्रांजैक्शन थोड़ी सी लंबी थी ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग से कराना इसको ज़रूरी समझा, ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल मैंने अभी तक जर्नल एंट्री में यूज़ किए हैं ना, इसे मैंने कोशिश की है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाए, ताकि बाद में आप जब मेरी वीडियो देखो या फिर मेरे नोट्स देखो ना, तो आपको इजीली सारा का सारा टॉपिक एक ही बार में रिवाइज हो जाए। आपको बार बार क्वेश्चन ना लगाना पड़े। आपके लिए नोट्स मैंने पहले से ही बना रखे हैं। उसका लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखता हूँ, तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नोट्स आपको बराबर प्रोवाइड करता रहूँगा मैं, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे अभी? देखिए, इसकी एंट्री देखते हैं। सबसे पहले हमने एडवांस पे किया था, तो एडवांस पे करने की एंट्री 10,000। उसके बाद जो एंट्री होगी वो मशीनरी लाने की एंट्री होगी। नई मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 1,00,000 रुपए। और हमने एडवांस पहले से दे रखा था
₹10,000 वो वापस क्रेडिट हो जाए। यहाँ पे डेबिट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट हो गया, हमने उसे कम कर दिया। अब सेलर को कितना देना है, बाकी बचा हुआ अमाउंट 90,000 रुपये। अब उसके बाद सेलर को हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं ये देखिए, इसकी एंट्री ये है, सेलर्स अकाउंट डेबिट 90,000 हमें उसे देने, और बदले में हमने क्या दिया, मशीनरी दी 30,000 रुपये की, और बाकी बचा हुआ अमाउंट हमने दे दिया उसको कैश में 60,000 रुपये। ठीक है जी, तो आपको ये सारी की सारी एंट्रीज समझ में आ गई होगी, आई होप सो। तो अपना दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। दोस्तों बैड डेब्ट्स कौन से होते हैं? बैड डेब्ट्स में क्या होता है, जैसे कि हमने अगर किसी को क्रेडिट पे सेल कर रखा है ना, क्रेडिट सेल कर रखी है, वो हमारा डेटर होता है, तो डेटर ना इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट होने का मतलब है कि उसकी लायबिलिटी जो है ना वो उसकी एसेट को एक्सीड कर जाती है, उसकी एसेट से ज़्यादा हो जाती है। तो इस सिचुएशन को हम लोग इंसॉल्वेंसी कहते हैं। बेचारे के साथ मिस हैपनिंग हो गई है और हमारे साथ भी, पैसा पूरा नहीं मिलेगा या फिर मिलेगा ही नहीं। वन ऑफ द डेटर whose name is X become insolvent। हमारा एक डेटर था जो कि इंसॉल्वेंट हो गया और उसके ऊपर अमाउंट कितना ड्यू था, 20,000 रुपये, और अब उससे कितने रिकवर हो सकते हैं, सिर्फ 5,000 रुपये। अब उसकी एंट्री देख लेते हैं, 5,000 हमें रिसीव हुआ है तो 5,000 से बैंक डेबिट हो जाएगा। बैड डेब्ट्स, ये बैड डेब्ट्स हमारे लॉस हैं क्योंकि अब हमें ये पैसा नहीं मिलेगा, तो इसे हमने 15,000 रुपये से डेबिट कर दिया। ये नीचे क्यों चला गया, ये देखिए, टू डेटर 20,000 रुपये। हमारा डेटर 20,000 रुपये से पूरा खत्म हो गया, इसका बैलेंस रहा नहीं। अब उसके बाद साल के एंड में सारे के सारे हमारे खर्चे और लॉसेस या फिर इनकम या फिर कोई गेन हो तो वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो यहाँ भी हमने वही कर रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। ये बैड डेब्ट्स का जो लॉस है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। वन ऑफ द डेटर हुज नेम इज एक्स बिकम इंसॉल्वेंट, अमाउंट ड्यू वाज 20,000, उसका 20,000 अमाउंट बकाया था। अब उससे सिर्फ 5,000 रुपये रिकवर हो सकते हैं, और हमारा जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो 20,000। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमारे कौन से होते हैं, जो हमारा बैड डेब्ट्स होता है ना, हम उसके लिए जो पहले से प्रोविज़न बना के रखते हैं उसे हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कहते हैं। प्रोविज़न फॉर, यहाँ पे कई बुक में आपको ना प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स भी लिखा हुआ मिलेगा। आपकी बुक, आपकी जो डी.एस. स्क्रिबर वाली जो बुक है उसमें भी लिखा हुआ मिल सकता है ऐसा। तो लेकिन यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाला जो वर्ड है ना, ये डाउटफुल डेब्ट्स ये ज़्यादा सूट करेगा क्योंकि अभी तक हमारे बैड डेब्ट्स हुए नहीं है। मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की बात करूँ, अभी डाउटफुल डेब्ट्स जब हम प्रोविजन बना रहे हैं ना तो उस समय हमारे बैड डेब्ट्स नहीं हुए हैं, लेकिन हमें डाउट है कि ये पर्टिकुलर डेटर जो है ना ये डिफॉल्ट कर सकता है, ये इंसॉल्वेंट हो सकता है, तो इसके लिए हम पहले से एक प्रोविजन बना के रख रहे हैं। ठीक है जी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था जब मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल और उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा था, वो वाला लेक्चर आप देख लें, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये हमें रिसीव हुए हैं, बैड डेब्ट्स 15,000 से रिकॉर्ड हो जाएंगे, ये हमारा लॉस है, और डेटर हमारा फुल अमाउंट से कम हो जाएगा। ये भी नीचे है, बताओ, फुल अमाउंट से हमारा कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे डेटर्स या फिर बिल्स रिसीवेबल जो भी हो। ये बिल्स रिसीवेबल कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा डेटर जो है ना वो हमें पैसा नहीं देता, वो हमें एक एक्सेप्टेंस दे देता है कि इतने समय के बाद मैं आपका पैसा सारा का सारा लौटा दूंगा। उसने एक्सेप्टेंस दी है एक रिटेन में कि इतने समय के बाद मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, तो वो हमारा बिल्स रिसीवेबल होता है। बिल्स रिसीवेबल का उल्टा बिल्स पेबल भी होता है। यहाँ पे हमारा डेटर हमें एक्सेप्टेंस दे रहा है बिल्स रिसीवेबल के केस में
बिल्स पेबल के केस में हम एक्सेप्टेंस देते हैं अपने क्रेडिटर को। ठीक है जी। अब हम ये इस बैड डेब्ट्स का क्या करेंगे दोस्तों। पिछले वाले जो एग्जांपल था, जो हमारी पहली वाली ट्रांजैक्शन थी, इस वाले केस में बैड डेब्ट्स हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोविजन तो था नहीं, है ना, तो ये हमारे प्रॉफिट को कम करेगा ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे सेकंड वाली ट्रांजैक्शन में यहाँ पे हमारे पास प्रोविजन है पहले से ही, हमारे जो बैड डेब्ट से होने वाले लॉस है उसको कवर करने के लिए, तो हमने इसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में ट्रांसफर कर दिया। अगर यहाँ पे प्रोविजन नहीं होता तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं 15,000 से। One of the debtor whose name is X become insolvent. Amount due was rupees 20,000. Now 20 पैसे could be recovered from him. ये 20 पैसे दोस्तों, यहाँ पे ये पैसे का मतलब पैसे नहीं है, पैसे का मतलब है यहाँ पे परसेंटेज। अगर हम यहाँ पे 25 पैसे बोल रहे हैं तो यहाँ पे हमें 25% टोटल अमाउंट जो ड्यू था उसका सिर्फ 25% हमें रिकवर हुआ है। ऐसा एक एग्जाम्पल आपको अपनी बुक में भी मिलेगा अनसॉल्व में। देयर इज अ बैलेंस इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑफ रुपीज 20,000। हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से एक बैलेंस पड़ा हुआ है जिसमें 20,000 रुपए है। बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर हमारे कम हो जाएंगे 20,000 से, 15,000 का हमारा लॉस है, बैड डेब्ट्स के नाम से चला गया। अब हमने बैड डेब्ट्स में इसे ट्रांसफर कर दिया 15,000 के लॉस को। चलिए दोस्तों, हम अपनी फोर्थ ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द डेटर हुज नेम इज एक्स बिकम इंसॉल्वेंट। अमाउंट ड्यू वाज रुपीज 20,000। उसका अमाउंट 20,000 पर गया था और अब वो हमें कितना पे कर रहा है, सिर्फ 5,000 रुपये, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। कहाँ से पे करेगा, 5,000 ही पे कर रहा है वो, 15,000 हमारे डूब गए। उसके बाद क्या लिखा है, देयर इज अ बैलेंस इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑफ रुपीज 10,000। हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से बैलेंस पड़ा हुआ है 10,000 रुपये। और उसके बाद क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 20%। हमें 20% का डाउटफुल डेब्ट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमें क्रिएट करना है। और ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर वाज रुपीज 50,000। हमारे पास जो डेटर का ओपनिंग बैलेंस है वो हमारे पास 50,000 रुपये पड़ा हुआ है। ये कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है। वो बताता हूँ क्यों। पहले इसकी एंट्री देखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 से, बैड डेब्ट्स अकाउंट हमारे डेबिट हो जाएंगे 15,000 से, लॉस है हमारा। और डेटर या फिर BR जो भी है हमारा पूरे अमाउंट से कम हो जाएगा। उसके बाद जो हमें लॉस हुआ है जो हमें 15,000 का लॉस हुआ है बैड डेब्ट्स के कारण, हम उसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है जी। अगर हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नहीं होता तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं, तब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता। ठीक है जी। अच्छा, एक बात सोचने वाली है यहाँ पे, उसका अमाउंट ड्यू था 20,000, उसने दिए 5,000 रुपये, 15,000 का हमें लॉस हो गया, लेकिन प्रोविजन तो सिर्फ 10,000 का है। प्रोविजन में हमारे कम पड़े हुए, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम जैसे ट्रांसफ़र की एंट्री मारते हैं ना, वैसे ही हमें कर देनी है एंट्री। पूरे 15,000 रुपये से एंट्री कर देनी है हमें। और उसके बाद आप अपना काम वैसे ही करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, एंट्री उतनी से ही होगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट कर रहे हैं 20% का। अब ये 20% किसका है? क्या ओपनिंग बैलेंस का है? बिल्कुल नहीं। वो मैं आपको बताता हूँ, वो 20% जो है वो किसका है। देखिए दोस्तों, ये हमने कैलकुलेशन कर रखी है यहाँ पे। 50,000 का हमारा ओपनिंग बैलेंस था डेटर का। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर वाज रुपीज 50,000।
और इसमें से हमने 20,000 रुपये माइनस कर दिए, जो पूरा का पूरा डेटर हमारा खत्म हो गया। उससे 5,000 रुपये मिल गए, बस बात खत्म। 15,000 का हमें लॉस हो गया वो अमाउंट। तो 20,000 रुपये के डेटर हमारे कम हो गए। अब जो बाकी बचा हुआ अमाउंट जो होगा ना, उस पर हम प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। बाकी बचा हुआ अमाउंट कितना होगा? 30,000 रुपये, और 30,000 का 20% 6,000 रुपये। इतने से हम प्रोविज़न क्रिएट कर लेंगे। और प्रोविज़न क्रिएट कैसे होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में 6,000 रुपये का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस तरह ये प्रोविज़न क्रिएट होता है। आई होप आपको ये सारा का सारा ट्रांजैक्शन क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अपने 5th ट्रांजैक्शन हम डिस्कस करते हैं। रिसीव कैश फॉर बैड डेब्ट्स रिटेन ऑफ लास्ट ईयर ₹10,000। दोस्तों, हमने लास्ट ईयर जो अमाउंट राइट ऑफ किया था एज ए बैड डेब्ट्स, हमने बैड डेब्ट का अमाउंट जो राइट ऑफ किया था वो अब हमें वापस मिल चुका है अपने डेटर से। तो उसकी एंट्री क्या होगी? मिलने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैड डेब्ट रिकवर। ये बैड डेब्ट रिकवर के नाम से ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारे लिए इनकम है और ये एक नॉमिनल अकाउंट है। बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम ये इनकम अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये ट्रांसफ़र की एंट्री है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर हम यही फाइंड अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो से नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।